नोआ को लगा था कि ये बस रियलिटी से एस्केप करने का एक चांस है, लेकिन बिना समझे वो एक ऐसे मर्डर केस में फंस चुका था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। फील्ड राइटर होने का ताना नोआ पिछले 3 साल से सुन रहा था। पब्लिशर के रिजेक्शन, रीडर्स की इंसल्ट्स और टैलेंट खत्म हो गया वाली बातें उसे मेंटली कंप्लीटली तोड़ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब वो कभी अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाएगा। लेकिन तभी उसे एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है जिस पर सेंडर का नाम तक नहीं होता। अपार्टमेंट ओनर नोआ को रूम 2020 की की देते हुए 2 स्ट्रिक्ट रूल्स बताता है। रात 10 बजे के बाद हॉलवे में मत घूमना और रूम 203 के पास बिल्कुल मत जाना। नोआ सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या 203 उसके नेक्स्ट डोर वाला रूम है, लेकिन ओनर कोल्ड टोन में बोलता है कि अननेसेसरी क्वेश्चंस ना ही पूछे तो बेटर है। तब सामने वाली रूम में रहने वाली नर्स क्लेयर उसे पूरी बात एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि 1 वीक पहले रूम 202 की रेजिडेंट मिया अपने ही लॉक्ड रूम में डेड मिली थी। रूम अंदर से कंप्लीटली लॉक्ड था, विंडोज भी सील थी। इसी वजह से पुलिस ने बिना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के केस को सिंपल सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। नोआ कामली क्लेयर से पूछता है कि क्या उस रात किसी ने कोई अजीब आवाज या डिस्टर्बेंस नोटिस की थी। क्लेयर थोड़ी देर सोचने के बाद बताती है कि उस रात बहुत हेवी रेन और थंडरस्टॉर्म हो रहा था। बारिश की आवाज इतनी ज्यादा थी कि किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया, और वैसे भी पुलिस ने केस को लॉक्ड रूम सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए किसी ने ज्यादा डाउट भी नहीं किया। वो उसे बताती है अपार्टमेंट के मैटर्स में ज्यादा इंटरफियर करना सेफ नहीं है। उसके बाद वो नोआ को सेटल होने के लिए अकेला छोड़ देती है। उसे रूम 203 से ग्लास टूटने की आवाज आती है। तब वो बगल वाले रूम में कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। उस टाइम उसे तो कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब वो सो रखा था, उसे नेक्स्ट रूम से एक औरत की दबी हुई रोने की आवाज सुनाई देती है। उसकी हियरिंग कभी गलत नहीं होती थी और आवाज क्लियरली सील्ड रूम 203 से आ रही थी। तभी एक रूड आदमी नोआ को डेड रूम के बाहर देख लेता है। वो इरिटेट होकर पूछता है कि नोआ डेड रूम के सामने क्या कर रहा है। नोआ कैजुअली एक्सक्यूज देता है कि वो बस कुछ ढूंढ रहा था। उसके बाद वो आदमी खुद को रूम 301 का रेजिडेंट जेक इंट्रोड्यूस करता है और वार्निंग देता है कि ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करके खुद को ट्रबल में मत डालो। नोआ इंस्टेंटली नोटिस करता है कि जेक का बिहेवियर काफी हॉस्टाइल था और विक्टिम के नोट्स में भी उसका नाम मेंशन किया गया था।
अचानक हॉलवे में किसी की अग्रेसिव शाउटिंग गूंज उठती है। मुझे पता है तुम अंदर हो, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नोआ जेक से डायरेक्टली पूछता है कि क्या उसने मिया को मारा था। जेक गुस्से में बोलता है कि मिया उसकी सीक्रेटली फोटोज ले रही थी और पुलिस को रिपोर्ट करने वाली थी। वो एडमिट करता है कि वो मिया से मिलने गया था, लेकिन मर्डर डिनाई करता है। जेक क्लेम करता है कि उस रात वो पूरी रात इंटरनेट कैफे में था और सीसीटीवी उसकी एलिबाई प्रूव कर सकता है। लैंडलॉर्ड गुस्से में बोलता है कि मिया हर किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर करती थी। वो एडमिट करता है कि वो लोन बिजनेस करता था और मिया उसका अकाउंट बुक लेना चाहती थी। लैंडलॉर्ड ये भी बोलता है कि जब वो मिया के रूम गया तब तक वो ऑलरेडी डेड थी। थोड़ी देर बाद क्लेयर नोआ के रूम में आती है। नोआ उसे बताता है कि उसे रूम 203 के बाहर एक नोट मिला था। क्लेयर नर्वस होकर एक्सप्लेन करती है कि उसने सिर्फ मिया को स्लीपिंग पिल्स दिए थे क्योंकि मिया को इंसोम्निया था। उसे नहीं लगा था कि मिया उन्हें यूज करके सुइसाइड कर लेगी। नोआ रियलाइज करता है कि अब तक 3 लोग सस्पेक्ट बन चुके हैं। सबके पास मोटिव था और तीनों मिया की डेथ वाले दिन उसके रूम में गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सबके पास एलिबाई भी था, साथ ही किसी के पास भी परफेक्ट लॉक्ड रूम मर्डर क्रिएट करने का मेथड नहीं था। नोआ को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वो मिस्टीरियस आवाज कर रही थी जो उसने रात में सुनी थी। नोटबुक के अंदर मिया ने अपार्टमेंट रेजिडेंस के डेंजरस सीक्रेट्स डिटेल में लिखे हुए थे। लैंडलॉर्ड के इलीगल लोन बिजनेस, जेक के वायलेंट आउटबर्स्ट्स और क्लेयर के हिडन सीक्रेट्स, सब कुछ उस डायरी में केयरफुली रिकॉर्ड था। फ्लैशबैक में नोआ इमेजिन करता है तरफ से प्रेशर आने की वजह से मिया मेंटली ब्रेकडाउन की एज पर पहुंच चुकी थी। वो बार बार लिख रही थी कि अगर उसके साथ कुछ हुआ तो उसके अपार्टमेंट रेजिडेंस पर जरूर डाउट किया जाए। फ्लैशबैक में क्लेयर सॉफ्टली मिया के रूम में आती है और बोलती है कि उसने बाहर लाउड आर्ग्यूमेंट और शाउटिंग की आवाज सुनी थी। वो सिंपैथी शो करते हुए मिया को काम डाउन करने की ट्राई करती है और उसे वार्म टी ऑफर करती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। मिया इमोशनल होकर कहती है कि पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में सिर्फ क्लेयर ही एक ऐसी पर्सन है जो उसके साथ नॉर्मली और काइंडली बिहेव करती है। उस वक्त मिया कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और मेंटली ब्रोकन लग रही थी। सडनली नोआ को टाइमलाइन में इनकंसिस्टेंसी नोटिस होती है। लैंडलॉर्ड आफ्टरनून में आया था, जेक इवनिंग में, और दोनों के जाने के बाद भी मिया अलाइव थी। मतलब मिया को जिंदा देखने वाली लास्ट पर्सन एक्चुअली क्लेयर थी। तब नोआ को फाइनली पूरा ट्रूथ समझ आता है। किसी ने इंटेंशनली उसे मिसलीडिंग साउंड सुनाई थी ताकि
वायलेंस और क्लेयर के इलीगल ड्रग डीलिंग तक सब मेंशन था। मिया ने सीक्रेटली वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी सेव की थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि अपार्टमेंट के लोग उसे चुप करवाना चाहते हैं। फ्लैशबैक में क्लेयर कामली मिया को पॉइजन टी देती है। वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलती है कि मिया बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रही थी और उसे बेसमेंट में छुपी चीजें कभी नहीं देखनी चाहिए थी। नोआ फाइनली पूरा मर्डर ट्रिक समझ जाता है। क्लेयर ने स्लीपिंग पिल्स और पॉइजन यूज करके मिया को मारा था। उसके बाद वेंटिलेशन डक्ट्स के थ्रू रूम 203 में घुसकर उसने लॉक्ड रूम सुसाइड का फेक सीन क्रिएट किया। नोआ डायरेक्टली क्लेयर को कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि मिया की असली किलर वही है। क्लेयर सरप्राइजिंगली काम रहती है और एडमिट करती है कि नोआ एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्मार्ट निकला। नोआ रिवील करता है कि क्लेयर ने मिया को इसलिए मारा क्योंकि मिया को उसके हस्बैंड मर्डर और बेसमेंट सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। क्लेयर ने नोआ को अपार्टमेंट में इसलिए बुलाया था ताकि वो अपनी डिडक्शन से ब्लेम लैंडलॉर्ड और जेक पर डाल दे। क्लेयर कोल्ड टोन में बोलती है कि लैंडलॉर्ड और जेक जैसे लोग वैसे भी पनिशमेंट डिजर्व करते थे। फ्लैशबैक में क्लेयर का ट्रैजिक पास्ट रिवील होता है। उसकी मदर हेवीली सिक थी, लेकिन लैंडलॉर्ड के डेंजरस लोन प्रेशर ने उनकी सिचुएशन और खराब कर दी। क्लेयर बार बार एक्स्ट्रा टाइम और हेल्प मांगती रही, लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसे रूथलेसली रिजेक्ट कर दिया। आखिर में क्लेयर को हेल्पलेस देखते हुए उसकी मदर हॉस्पिटल बेड पर ही मर जाती है और वही मोमेंट क्लेयर के अंदर इंटेंस हेट्रेड भर देता है। क्लेयर रिवील करती है कि जेक उसे उसके अब्यूसिव एक्स हस्बैंड की याद दिलाता था। रोज उसकी वायलेंट स्क्रीम सुनकर क्लेयर का ट्रॉमा और हेट्रेड बढ़ता गया। क्लेयर एडमिट करती है कि मिया की बिगेस्ट मिस्टेक ये थी कि उसने बेसमेंट का सीक्रेट डिस्कवर कर लिया था और सच बाहर लाने की ट्राई कर रही थी। क्लेयर कन्फेस करती है कि उसका पूरा प्लान एक परफेक्ट सुसाइड केस क्रिएट करना था। उसने केयरफुली सारे क्लूज और फेक एविडेंस अरेंज किए थे ताकि इन्वेस्टिगेशन नेचुरली लैंडलॉर्ड और जेक की तरफ पॉइंट करे। क्लेयर चाहती थी कि नोआ जैसे फेमस मिस्ट्री राइटर की डिडक्शन पुलिस को कंप्लीटली कन्विंस कर दे और ब्लेम परमानेंटली उन दोनों पर शिफ्ट हो जाए। उसके बाद वो खुद क्वाइटली सबसे बचकर नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। नोआ फाइनली रियलाइज करता है कि अनोनिमस लेटर भी क्लेयर ने ही भेजा था। क्लेयर ने पहले से नोआ के करियर, फेल्ड नॉवेल्स और उसकी मिस्ट्री ऑब्सेशन के बारे में डीपली रिसर्च की थी। उसे पता था कि नोआ अपनी रेपुटेशन वापस पाने के लिए डेस्परेटली एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी ढूंढ रहा है। इसी वीकनेस का एडवांटेज लेकर क्लेयर ने उसे अपार्टमेंट तक अट्रैक्ट किया, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि नोआ इतने मिस्टीरियस केस को कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। नोआ कामली रिवील करता है कि नोटबुक मिलते ही उसने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और कॉप्स अब तक बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुके होंगे।
एंडिंग में नोआ एडमिट करता है कि वो सिर्फ ट्रूथ रिवील करने वाला इंसान नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे समझ आ गया था कि उसकी असली ऑब्सेशन जस्टिस नहीं बल्कि क्राइम और ह्यूमन डार्कनेस थी। मर्डर केसेस, ब्लडशेड और ट्विस्टेड सीक्रेट्स ही उसके अंदर एक्साइटमेंट जगाते थे। ऑर्डिनरी पीसफुल लाइफ उसे हॉलो और मीनिंगलेस लगने लगी थी, जबकि डेंजरस मिस्ट्रीज उसकी माइंड को अलाइव फील करवाती थी। नोआ रियलाइज करता है कि रेनक्रेस्ट अपार्टमेंट्स जैसे कर्स्ड प्लेसेस ही उसकी राइटिंग का रियल फ्यूल है। हर स्क्रीम, हर बिट्रेयल और हर हिडन क्राइम उसे नए आइडियाज देता था, और इसी वजह से अब वो इस डार्कनेस से दूर भागना नहीं चाहता बल्कि उसकी और अंदर उतरना चाहता था।